दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिर रावण के भाई विभीषण क्यों आए? महाभारत में पांडवों से मिलने महाभारत के युद्ध में आखिर विभीषण ने किसका साथ दिया था? दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू भक्ति चैनल। अब बात करते हैं ज्ञान की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हमें कुछ चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है जिन्हें साक्षात ईश्वर द्वारा अमृतत्व का वरदान मिला है। ये चिरंजीवी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और अंत में श्री हरि विष्णु के अवतार यानी कल्कि अवतार के दर्शन करेंगे। हनुमान जी और भगवान परशुराम की तरह ही विभीषण की भी गिनती इन्हीं चिरंजीवियों में होती है। इन्हीं की तरह विभीषण आज भी जिंदा है, जिन्हें आज भी श्रीलंका की गुफाओं में देखे जाने का दावा कई बार कई सारे लोग कर चुके हैं। वहीं द्वापर युग में भी विभूषण के होने के संकेत मिलते हैं। तो एक सवाल उठता है कि आखिर विभीषण की महाभारत में क्या भूमिका थी? और जब विभीषण ने अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? महाभारत के अनुसार द्रौपदी से विवाह के बाद पांडवों की पांचाल के राजा से मित्रता हो गई और पांडव अत्यंत शक्तिशाली हो गए। बाद में जब कौरवों को पता चला कि पांडव लाक्ष्य ग्रह से बच निकले हैं और उन्होंने द्रौपदी से विवाह कर लिया है, तब हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलावा भेजा। लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र एक और उलझन में फंस गए। एक तरफ उन पर युधिष्ठिर को युवराज बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ वो दुर्योधन को भी नाराज नहीं कर सकते थे। इसीलिए इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने एक तीसरा मार्ग निकाला और पांडवों को खांडवप्रस्थ सौंप दिया। इसके बाद पांडवों की असली चुनौती शुरू हुई, क्योंकि खांडवप्रस्थ कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि एक भयानक जंगल था जहाँ पर भयंकर जंगली जानवर रहते थे और साथ ही कई सारे नाग भी रहते थे। वहाँ किसी भी साधारण प्राणी का रहना लगभग असंभव था। ऐसे में सभी पांडवों ने मिलकर तक्षक नाग को हराया और उसके बाद इंद्र को भी पराजित किया। तब सभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से मायासुर का सहारा लेकर उस शहर का सौंदर्यकरण किया, जिसके बाद वो शहर एक दिव्य स्वर्ण शहर के रूप में सबके सामने आया। उस स्थान का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। बाद में सभी महारथियों और राजाओं के सभी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहां श्री कृष्ण ने एक महान यज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान का आयोजन किया। इस प्रकार निर्माण हुआ एक अत्यंत भव्य नगर इंद्रप्रस्थ का, जिसके निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में उन्होंने विभिन्न राज्यों के राजाओं को निमंत्रण भेजा और उनके बुलाने पर सभी राजा वहां पर उपस्थित हुए। महाभारत के कुछ संस्करणों के तहत एकलव्य भी युधिष्ठिर के यज्ञ में आए थे, क्योंकि वो संघवीरपुर का राजा था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के इसी राजश्री यज्ञ में शिशुपाल का वध किया था। इसी प्रकार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सभी छोटे बड़े राजा उपस्थित हुए। ऐसा कहा जाता है कि उस राजसूय यज्ञ में लंका के राजा विभीषण भी आए थे और इंद्रप्रस्थ पहुंचकर विभीषण ने उस भव्य नगर के दर्शन किए तथा उन्होंने पांडवों के महल को भी देखा। विभीषण ने ये देखा कि युधिष्ठिर के राजपाट के आगे सभी राजा नागमस्तक हो रहे हैं। वो सभी राजा युधिष्ठिर को स्वयं से ऊपर मान रहे हैं और युधिष्ठिर के आगे अपने सर झुका रहे हैं।
लेकिन विभूषण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ना तो युधिष्ठिर की सत्ता को स्वीकारा और ना ही उन्होंने युधिष्ठिर के आगे अपना सर झुकाया। ये देखकर अन्य सभी राजाओं ने उनसे इसका कारण पूछा। तब विभीषण ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर सभी राजा चौंक गए। इसके बाद जो हुआ किसी ने भी उसकी कल्पना नहीं की थी। पूछे जाने के बाद विभीषण ने बताया कि वो भगवान राम को आराध्य मानते हैं और उनके अलावा वो किसी के भी आगे अपना सर नहीं झुकाते, चाहे वो कोई धरती का राजा हो या स्वर्ग का राजा। विभीषण ने कहा कि वो इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर का निमंत्रण मिला था। एक राजा होने के नाते वो यहाँ उपस्थित हुए हैं, लेकिन वो युधिष्ठिर की अधीनता को स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो स्वयं को भगवान श्री राम के अधीन कर चुके हैं और उनकी इसी भक्ति को देखते हुए श्री राम ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया है। इसलिए वो श्री राम के सिवा किसी और को अपना स्वामी नहीं मान सकते। तभी उस भरे हुए दरबार में आगमन हुआ भगवान श्री कृष्ण का और उनके बड़े भाई बलराम जी का। उनको आता हुआ देख सभी पांडव खड़े हो गए। युधिष्ठिर सिंहासन से उठ गए और स्वयं अर्जुन उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। वहाँ सभी ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना सर झुकाया, लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया और श्री कृष्ण ने विभीषण को देख लिया और तब उन्होंने ऐसी माया रची जिसमें विभीषण को श्री कृष्ण में श्री राम और बलराम जी में स्वयं लक्ष्मण जी के दर्शन होने लगे। ये देखकर विभीषण समझ गए कि दोनों उन्हीं के अवतार हैं। श्री कृष्ण में प्रभु राम के दर्शन करने के बाद विभीषण की आंखें भर आई और उन्होंने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किया। विभीषण समझ गए कि ये प्रभु की लीला है और वो उनका आशीर्वाद लेकर वापस लौट आए। कहते हैं विभीषण ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। इसके पीछे भी साफ मंशा थी, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये युद्ध नहीं कर रहे थे। इसलिए विभीषण ने किसी का भी साथ नहीं दिया। रावण का भाई होने के बावजूद भी श्री राम के अत्यंत भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए श्री राम की भक्ति की तथा रावण के बाद लंका में शासन किया। विभीषण ऋषि पुत्र सत्य के पुत्र ऋषि विशर्वा और केकसी के सबसे छोटे पुत्र थे। राक्षसीय जाति का होने के बावजूद वो बाली और प्रहलाद की तरह हरि भक्त थे। उनका व्यवहार राक्षसों जैसा नहीं था। उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और वो एक बड़े राम भक्त थे। राक्षसीय नगरी लंका में रहने के बावजूद भी वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पिता से मिले गुणों के कारण कि वो पराई स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, इसलिए उन्होंने माता सीता के हरण का बहुत ज्यादा विरोध भी किया था, लेकिन रावण ने उसकी नहीं सुनी। अंत में रावण का क्या परिणाम हुआ ये सब तो आप जानते ही हैं। अपनी अगली आने वाली वीडियो में हम एक और ऐसे रामायण के योद्धा का जिक्र करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।